हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि SBI क्लर्क का रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। रिज़ल्ट कभी भी आउट हो सकता है, मे बी टुडे और मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो। इस 3 दिन के अंदर तो रिज़ल्ट आना ही है, आज, कल या परसों। तो आपका डेट भी दे दिया गया है, 10 और 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो रेडी हो जाइए, देर किस बात की, मेहनत करते रहिए। रिज़ल्ट कभी भी आउट हो सकता है, रिज़ल्ट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि रिज़ल्ट आएगा, उसके साथ साथ अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपका एडमिट कार्ड भी आउट हो जाएगा। तो प्रिपरेशन आपको रेगुलर करते रहने चाहिए और मॉक देते रहिए। SBI क्लर्क में सबसे मेन जो सेक्शन है वो आपका जीके का होता है। भले ही आपसे रीजनिंग उतना ना बन पाए, मैथ में आप स्कोर ना कर पाएँ, इंग्लिश और जीके यही 2 सेक्शन है। अगर आपकी रीजनिंग और मैथ, क्रिटिकल रीजनिंग और जो मैथ डे उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप आराम से जीके में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जीके की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से करिए। और इंग्लिश, ये 2 सेक्शन है जहाँ अगर आपने मेहनत कर दी तो आप बाकी सबसे बहुत अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि जीके में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप जीके के में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा एज़ कंपेरिजन टू अदर्स। तो जीके को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाइए। और इंग्लिश और जीके अगर आपने इनको स्ट्रॉन्ग बना लिया तो फिर आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता SBI क्लर्क में, क्योंकि SBI क्लर्क में रीजनिंग तो आपको पता ही होगा, क्रिटिकल रीजनिंग जो उसकी लेवल हाई होती है। अगर आप बन गया तो वो ठीक है, पर अगर उस केस में अगर आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए रीजनिंग में, तो आपका जीके और इंग्लिश ही होगा जो आपको एक अच्छा स्कोर दे पाएगा। और मैथ्स में DI आपकी अच्छी होनी चाहिए, और DI में आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि 3 DI तो ज़रूर आने वाले हैं, 2 से 3 DI कन्फर्म है, तो ये ज़रूर आएंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में करिए, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और अभी मेन फोकस आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, इंग्लिश सेक्शन, जीके, साथ में आप रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस मॉक देते रहिए। अभी आपका मॉक में कितना भी मार्क्स आ रहा है डजेंट मैटर। जब एग्ज़ाम होता है, जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, तो वो कुछ मैटर नहीं करता कि अभी आपका मॉक में कितना आ। उससे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, उससे बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मेरा SBI क्लर्क क्लियर हुआ था तो मैंने मेरा तो 50 में 45 मेरा जीके में मार्क्स था। और क्योंकि मेरा जीके बहुत मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और आपको बात करूं, मैंने इंग्लिश में एवरेज मार्क्स था, जीके में मेरा अच्छा मार्क्स था। रीजनिंग में मैंने 2 पजल सॉल्व किए थे बस, और मैथ में मैंने 2 DI सॉल्व किया था, ज़्यादा नहीं कर पाया था, पर मेरा सिलेक्शन हो गया था जीके के बदौलत। और अगर मैं बात करूं, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मॉक में नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैंने SBI क्लर्क के पहले 10 दिन के मतलब 1 सप्ताह पहले तक SBI क्लर्क में मैंने कोई मॉक नहीं लगाया था। मैं सिर्फ जीके और इंग्लिश ही पढ़ा था। तो मॉक से कोई मतलब नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम के टाइम आपका कैसा स्ट्रेटजी बन रहा है, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, और आप कितने मोटिवेटेड हैं। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मॉक बिल्कुल मत सॉल्व कीजिएगा, वो आपको डिमोटिवेट करेगा। आप नंबर कितने परसेंटाइल आ रहे हैं कुछ मैटर नहीं करता, बस मोटिवेट रहिए, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो ये समझे कि आप यू आर द टॉपर। आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप सिर्फ ये समझिए कि आप एक टॉपर हैं, बस। उससे अलावा कुछ नहीं सोचना है। मतलब कह रहा हूँ मैं, आपको मोटिवेट रहने का ज़रूरत है, बस इतना समझिए कि आप ही हैं बस टॉपर। तो जब आपको ये कॉन्फिडेंस और मोटिवेट आएगा तो आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, और आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैं कह रहा हूँ, मॉक से हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो आप अपनी तैयारी करते रहिए, और कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा और आपका SBI क्लर्क में ज़रूर क्लियर होगा। थैंक यू।